आइए, ऑनलाइन आराधना में आप सबको स्वागत है। अपने साथ में गीत संग्रह, रिवाइवल सॉन्ग, बाइबल और दान साथ में रखें। आइए हम प्रार्थना करें। सर्वशक्तिमान परमेश्वर पिता, पुत्र, पवित्र आत्मा के नाम से आमीन। पवित्र आत्मा जो हमें दिया गया है, उसके द्वारा परमेश्वर का प्रेम हमारे मन में डाला गया है। परमेश्वर आत्मा है और अवश्य है उसके भजन करने वाले आत्मा और सच्चाई से भजन करें। पवित्रता की शोभा में प्रभु को दंडवत करो। हे सारे पृथ्वी के लोगों, उसके सामने थरथराओ। हे प्रभु परमेश्वर पिता, हम तुझे धन्यवाद देते हैं जो तूने अपने विश्वासियों को पवित्र आत्मा प्रतिज्ञाओं के अनुसार से प्रदान किया है और उन्हीं के द्वारा से आज हम एक दूसरे के साथ मेल मिलाप प्रेम से रहने पाए। आज पिता परमेश्वर जिस पवित्र आत्मा को हमारे भीतर उंडेला है, उसे कार्य करने में हमारी सहायता और अगुवाई कर कि तेरी इच्छा के अधीन रहकर पवित्र आत्मा कार्य करे और तेरे नाम की महिमा प्रकट होने पाए। हम तुझे धन्यवाद देते हैं प्रभु, जो तूने अब तक रक्षा रखवाली मार्गदर्शन किया है। रात्रि घड़ी में भी सबों को चैन की विश्राम दी और आज किस नए भोर नए जीवन में पहुंचा कर तेरी स्तुति आराधना महिमा करने के लिए हम सब तेरे निकट आते हैं। इस समय तो अपनी उपस्थिति दे कि हम आत्मा और सच्चाई से तेरी महिमा के गीतों को गाएं, वचन सुने और आत्मिक जीवन में आगे बढ़ें, हमारे प्रभु यीशु ख्रिस्ट के द्वारा। आमीन। हम इस समय परमेश्वर की महिमा करते हुए हम गीत गाएंगे। गीत नंबर 109, 109। आइए हम प्रार्थना करें। यदि हम कहें कि हम में कुछ भी पाप नहीं तो अपने आप को धोखा देते हैं और हम में सत्य नहीं। यदि हम अपने पापों को मान लें तो हमारे पापों को क्षमा करने और हमें सब अधर्म से शुद्ध करने में विश्वास योग्य और धर्मी है। इसलिए हम सर्वशक्तिमान परमेश्वर के सन्मुख
अपने पापों को स्मरण करते हुए हम नम्रता पूर्वक पाप अंगीकार की प्रार्थना हम एक साथ करें। प्रभोज क्रम संख्या विधि 19 को हम सब एक साथ प्रार्थना करें। हे सर्वशक्तिमान परमेश्वर, हमारे स्वर्गिक पिता, हमने मन, वचन और कर्म से तेरे विरोध और अपने साथियों के विरोध पाप किया है। हमने अपनी अज्ञानता और दुर्बलता के कारण और जानबूझकर ही बुराई की है और भलाई करने में असफल रहे हैं। इन सब पापों के लिए हम सचमुच खेदित हैं और अंतःकरण से पश्चाताप करते हैं। तेरे पुत्र यीशु ख्रीष्ट ने हमारे लिए अपने प्राण दिए, उसी के कारण हमने जो पाप किया उनको क्षमा कर और यह वर दे कि भविष्य में हम नया जीवन पाकर सदा तेरी सेवा करें, ताकि तेरे पवित्र नाम की महिमा हो। आमीन। सर्वशक्तिमान परमेश्वर उन सबको क्षमा करता है जो अपने साथियों को क्षमा करते सच्चा पश्चाताप करते हैं। वह आप पर दया कर आपके सब पापों को क्षमा करे और उन सब सबों को छुटकारा दे, सब भले कामों में आपको स्थिर और सबल करे और शाश्वत जीवन में बनाए रखे। आमीन। परमेश्वर का धन्यवाद हो। आइए हम प्रार्थना करें। हे प्रभु हम पर दया कर, हे ख्रीस्त हम पर दया कर, हे प्रभु हम पर दया कर। हे हमारे पिता, तू जो स्वर्ग में है, तेरा नाम पवित्र माना जाए, तेरा राज आए, तेरी इच्छा जैसे स्वर्ग में पूर्ण होती है वैसे पृथ्वी पर भी हो। हमारे दिन भर की रोटी आज हमें दे और हमारे अपराधों को क्षमा कर जैसे हमने भी अपने अपराधियों को क्षमा किया है, और हमें परीक्षा में ना डाल, प्रांत बुराई से बचा, क्योंकि राज, प्रक्रम और महिमा अब और सर्वदा तेरी ही है। आमीन। हम पाठ सुनने से पहले हम गीत गाएंगे रिवाइवल सॉन्ग से। गीत नंबर 382, हिम नंबर 382।
आइए, आज पवित्र आत्मा का वरदान का दिन है। हम पाठ सुनेंगे। लिखा है प्रेरितों के कामों का वर्णन और उसका दूसरा अध्याय उसके 1 से 11 पद तक। प्रेरितों के कामों का वर्णन दूसरा अध्याय 1 से 11 पद तक। जब पेंतिकोस्त का दिन आया तो वे सब एक जगह इकट्ठे थे। एकाएक आकाश से बड़ी आंधी की सी सनसनाहट का शब्द हुआ और उससे सारा घर जहां वे बैठे थे गूंज गया और उन्हें आग की सी जीभें फटती हुई दिखाई दी और उनमें से हर एक पर आ ठहरी। वे सब पवित्र आत्मा से भर गए और जिस प्रकार आत्मा ने उन्हें बोलने की सामर्थ्य दी वे अन्य अन्य भाषा बोलने लगे। आकाश के नीचे कि हर एक जाति में से भक्त यहूदी यरूशलेम में रह रहे थे। जब यह शब्द हुआ तो भीड़ लग गई और लोग घबरा गए, क्योंकि हर एक को यही सुनाई देता था कि ये मेरी ही भाषा में बोल रहे हैं। वे सब चकित और अचंभित होकर कहने लगे, देखो ये जो बोल रहे हैं क्या सब गलीली नहीं? तो फिर क्यों हम में से हर एक अपनी अपनी जन्मभूमि की भाषा सुनता है? हम जो परथी और मेदी और इलामी और मेसोपोटामिया और यहूदिया और कप्पदूकिया और पुंतुस और आसिया और फ्रूगिया और पंफूलिया और मिस्र और लीबिया देश जो कुरेने के आसपास है, इन सब देशों के रहने वाले और रोमी प्रवासी अर्थात यहूदी और यहूदी मत धारण करने वाले क्रेती और अरबी भी हैं, परंतु अपनी अपनी भाषा में उनसे परमेश्वर के बड़े बड़े कामों की चर्चा सुनते हैं। यह परमेश्वर का वचन है। परमेश्वर का धन्यवाद हो। हम दूसरा पाठ सुनेंगे जो कुरिन्थियों के नाम पौलुस प्रेरित की पत्री उसका 12वां अध्याय और उसके 1 से 13 पद तक। पहला कुरिन्थी 12 अध्याय 1 से 13 पद तक। हे भाइयों, मैं नहीं चाहता कि तुम आत्मिक वरदानों के विषय में अनजान रहो। तुम जानते हो कि जब तुम अन्य जाति थे तो गूंगी मूर्तियों के पीछे जैसे चलाए जाते थे वैसे चलते थे। इसलिए मैं तुम्हें चेतावनी देता हूँ कि जो कोई परमेश्वर की आत्मा की अगुवाई से बोलता है वह नहीं कहता कि यीशु श्रापित है, और न कोई पवित्र आत्मा के बिना कह सकता है कि यीशु प्रभु है। वरदान तो कई प्रकार के हैं, परंतु आत्मा एक ही है, और सेवा भी कई प्रकार की है, परंतु प्रभु एक ही है। और प्रभावशाली कार्य कई प्रकार के हैं, परंतु परमेश्वर एक ही है, जो सब में हर प्रकार का प्रभाव उत्पन्न करता है। किंतु सबके लाभ पहुंचाने के लिए हर एक को आत्मा का प्रकाश दिया जाता है, क्योंकि एक को आत्मा के द्वारा बुद्धि की बातें दी जाती है और दूसरे को उसी आत्मा के अनुसार ज्ञान की बातें। किसी को उसी आत्मा से विश्वास और किसी को उसी एक आत्मा से चंगा करने का वरदान दिया जाता है। फिर किसी को सामर्थ के काम करने की शक्ति और किसी को भविष्यवाणी की और किसी को आत्माओं की परख और किसी को अनेक प्रकार की भाषा और किसी को भाषाओं का अर्थ बताना। परंतु ये सब प्रभावशाली कार्य वही एक आत्मा कराता है, और जिसे जो चाहता है वह बांट देता है। क्योंकि जिस प्रकार देह तो एक है और उसके अंग बहुत से है, और उस एक देह के सब अंग बहुत होने पर भी सब मिलकर एक ही देह हैं, उसी प्रकार मसीह भी है। क्योंकि हम सब ने क्या यहूदी हो, क्या यूनानी, क्या दास हो, क्या स्वतंत्र, एक ही आत्मा के द्वारा एक देह होने के लिए बपतिस्मा लिया, और हम सबको एक ही आत्मा पिलाया गया। यह परमेश्वर का वचन है। परमेश्वर का धन्यवाद हो।
सुसमाचार सुनने से पहले हम गीत गाएंगे गीत संग्रह से 116 हिम नंबर 116। प्रभु आप लोगों के साथ रहे और आपकी आत्मा के साथ भी। सुसमाचार पवित्र यूहन्ना रचित सुसमाचार 20 अध्याय 19 पद से आरंभ होता है। हे यीशु ख्रिस्त तेरी ही महिमा हो। उसी दिन जो सप्ताह का पहला दिन था, संध्या के समय जब वहां के द्वार जहां चेले थे यहूदियों के डर के मारे बंद थे, तब यीशु आया और उनके बीच में खड़ा होकर उनसे कहा, तुम्हें शांति मिले। और यह कहकर उसने अपना हाथ और अपना पंजर उनको दिखाए। तब चेले प्रभु को देखकर आनंदित हुए। यीशु ने फिर उनसे कहा, तुम्हें शांति मिले। जैसे पिता ने मुझे भेजा है वैसे मैं भी तुम्हें भेजता हूँ। यह कहकर उसने उन पर फूंका और उनसे कहा, पवित्र आत्मा लो। जिनके पाप तुम क्षमा करो वे उनके लिए क्षमा किए गए हैं, जिनके तुम रखो वे रखे गए हैं। यह ख्रिस्ट का सुसमाचार है। हे प्रभु यीशु तेरी ही स्तुति हो। आइए हम प्रार्थना करें। हे प्रभु, इस घड़ी हम तेरे वचन पर ध्यान मनन करना चाहते हैं। हर एक अंतःकरण को खोल दे, समझ और बुद्धि दे। हम तेरे वचन को सुने, मनन ध्यान करें, समझें और प्रभु अपने मन हृदय में उससे हम ग्रहण कर सकें। हमारे प्रभु यीशु ख्रिस्ट के द्वारा आमीन। प्रभु में प्रिय भाइयों बहनों, माता पिता और बच्चे, आप सबों को यीशु सहाय। परमेश्वर का धन्यवाद हो आज के सुंदर दिन के लिए कि प्रभु ने हम सबों को यह सुंदर भोर दिया है और हम प्रभु की महिमा में हैं। आज पवित्र आत्मा का अवतरण पर्व अर्थात पेंटिकोस्ट पर्व है और इसलिए हम इन्हीं विषयों पर हम थोड़ी देर चर्चा करेंगे। पेंटेकोस्त यूनानी शब्द है जिसका अर्थ 50 है।
यह पर्व परमेश्वर की आज्ञा अनुसार इस्राएलियों का एक मुख्य पर्व था, जिससे प्रतिवर्ष इस्राएली धूमधाम से मनाया करते थे। उन दिनों में इस्राएली लोग 3 मुख्य पर्व मनाते थे: फसह का पर्व, कटनी पर्व और झोपड़ियों का पर्व, जिसे तबों का पर्व भी कहा गया है। इसके अलावे और अन्य पर्व व विशेष दिन मनाया जाता था। तो हम लोग आज पिंतेकुस्त पर्व के विषय में हम लोग मनन करेंगे, ध्यान करेंगे। लेवीय व्यवस्था 23 अध्याय 9 से 10वां पद में परमेश्वर ने मूसा के द्वारा इस्राएलियों को ऐसा कहा। फिर यहोवा ने मूसा से कहा, इस्राएलियों से कहा कि जब तुम उस देश में प्रवेश करो जिसे यहोवा तुम्हें देता है, और उसमें के खेत काटो, तब अपने अपने पक्के खेत की पहली उपज का पूला अपने याजक के पास ले आया करना। तो उन दिनों में परमेश्वर की आज्ञा थी कि जब तुम कनान देश में जाओ, वहां बस जाओ, तो प्रतिवर्ष जब तुम फसल काटते हो तो पहला पूला याजक के पास ले आओ, और तब प्रतिवर्ष तुम इस प्रकार कटनी पर्व मनाया करना। पहला पूला परमेश्वर को चढ़ाने के बाद उसके ठीक दूसरा दिन से 7 विश्राम दिन गिना जाता था। कटनी पर्व जिस दिन अंत होता था, उसका दूसरा दिन से 7 विश्राम दिन गिनते थे। 7 दिनों का एक सप्ताह और 7 सप्ताह, तो 7 गुना 7 49 दिन के ठीक दूसरा दिन अन्न बलि चढ़ाया जाता था, अर्थात 50वां दिन अन्न बलि चढ़ाया जाता था। हमारे देश के कैलेंडर के अनुसार यह समय मार्च और अप्रैल का महीना होता है। अतः 7 सप्ताह इस्राएली लोग परिश्रम करते थे, गेहूं, जौ आदि काटने का काम करते थे, और इस प्रकार 49 दिन ये लोग कटनी का काम करते थे, और ठीक 50वां दिन वे विश्राम करते थे, और उस दिन परमेश्वर के लिए अन्न बलि चढ़ाते थे। और इसी दिन को पिंतेकुस्त या फसलों का पर्व कहा जाता था। उन दिनों में हर एक पर्व को मनाने के लिए परमेश्वर विशेष स्थान चुनता था, और लोग उस निश्चित स्थान में इकट्ठे होकर पर्वों को मनाया करते थे। इसलिए कि उन दिनों में मंदिर नहीं था, मंदिर का निर्माण नहीं हुआ था, किंतु राजा सुलेमान के दिनों में यरूशलेम मंदिर का निर्माण किया गया। तब से सारे यहूदी लोग यरूशलेम मंदिर में हर पर्व को मनाने के लिए इकट्ठे होते थे, और सब एक जगह इकट्ठा होकर पर्व मनाया करते थे। यह परंपरा यीशु और उनके चेलों के दिनों तक बना रहा। आज भी बहुत से पेरिसों में
विशेषकर देहात पेरिसों में सारे मंडली के लोग जन्म पर्व और पुनरुत्थान पर्व के अवसर पर एक जगह इकट्ठा होते हैं और मिलकर परमेश्वर की महिमा करते हैं, आनंद करते हैं। यीशु के स्वर्गरोहण के बाद 10वां दिन पिंतेकुस्त पर्व आया। इस अवसर पर बहुत से देश के भाषा भाषी के लोग इकट्ठे हुए थे। हम लोग प्रेरित क्रिया 2 अध्याय 9 से 11 पद में पाएंगे। हम जो परथी और मेदी और एलामी और मेसोपोटामिया और यहूदिया और कपदुकिया और पुंतुस और आसिया और फ्रूगिया और पंफूलिया और मिस्र और लीबिया देश जो कुरेने के आसपास है, इन सब देशों के रहने वाले और रोमी प्रवासी अर्थात यहूदी और यहूदी मत धारण करने वाले क्रेती और अरबी भी हैं। तो हम लोग यहाँ बहुत से लोगों को पिंतेकुस्त पर मनाने के लिए इकट्ठे हम पाते हैं, अर्थात यरूशलेम मंदिर में ये लोग पिंतेकुस्त पर मनाने के लिए अन्य देशों से एक सप्ताह पहले ही से लोग आना शुरू कर दिए थे, इकट्ठा होना शुरू कर दिए थे और सब पिंतेकुस्त मनाने के लिए ही इकट्ठे थे। और चेले भी यरूशलेम के किसी एक घर में पिंतेकुस्त पर मनाने के लिए इकट्ठे थे, जिसको हम लोग प्रेरित क्रिया 2 अध्याय 1 से 4 पद में पाते हैं कि चेले किसी एक घर में इकट्ठे हैं और पर्व के अवसर पर आराधना, स्तुति, महिमा, प्रार्थना कर रहे हैं। आज वे प्रार्थना कर रहे हैं, इसी घड़ी पवित्र आत्मा बड़ी सामर्थ के साथ उन पर उतर आया। अतः पूरा घर जहां वे आराधना कर रहे थे हिल गया। आज जब पवित्र आत्मा उन पर उतरा और पवित्र आत्मा का सामर्थ और आश्चर्य कर्म भी यहां दिखाई दी। चेले अन्य भाषा बोलने लगे, चिल्ला चिल्ला कर बोलने लगे। और तब जितने लोग यरूशलेम में इकट्ठे थे सभी कोई प्रेरितों के पास चले आए और तब वे आश्चर्य करने लगे कि क्या ये गलीली नहीं है, क्या गलीली भाषा में नहीं बोल रहे हैं, लेकिन हम क्यों अपने अपने भाषा में सुनते हैं। सभी लोग अपने अपने भाषा में प्रेरितों की बातों को सुन रहे थे, समझ रहे थे। और तब पवित्र आत्मा इतना महान था कि चेले एक भाषा में बोलते हैं और सुनने वाले अपनी अपनी भाषा में सुनते हैं। यीशु पुनरुत्थान के बाद 40 दिन तक जगत में था और 40वां दिन उनका स्वर्गरोहण और 10वां दिन पवित्र आत्मा चेलों पर उतरा, अर्थात 40 जोड़ 10 यानी कि 50 गिना गया। और पिंतेकुस्त का अर्थ 50 या 50वां। इस घटना के बाद वर्तमान कलीसिया में पिंतेकुस्त का अर्थ व महत्व बदल गया, अर्थात पेंतीकोस्ट के दिन को पवित्र आत्मा चेलों पर उतरा, इसको स्मरण किया जाता है और उस दिन को कलीसिया का जन्म भी माना जाता है। इसलिए कि पतरस के उपदेश सुनकर लगभग 3000 लोगों ने इस मसीह पर विश्वास लाया, इस मसीह के नाम से बपतिस्मा लिया और तब वे कलीसिया में मिला लिए।
पिंतेकुस्त का अर्थ पहले था फसलों का पर्व। अब वर्तमान कलीसिया में पेंतिकोस्त का अर्थ पवित्र आत्मा का उतरना या कलीसिया का जन्म माना जाता है। अब हम लोग पवित्र आत्मा के वरदानों पर चर्चा करेंगे। पहला कोरिन्थ 12 अध्याय 4 से 6 पद में पवित्र पौलुस कहता है, वरदान तो कई प्रकार के हैं किंतु आत्मा एक है। सेवा के कई काम हैं किंतु प्रभु एक है। प्रभावशाली काम भी बहुत से हैं किंतु परमेश्वर एक है। हर एक को एक ही आत्मा के द्वारा प्रकाश दिया जाता है। 7 से 11 पद में बहुत से वरदानों में से कुछ वरदानों का उन्होंने जिक्र किया है। बुद्धि और ज्ञान की बातें, विश्वास और चंगा करने का वरदान, सामर्थ के काम करने की शक्ति, और किसी को भविष्यवाणी की, किसी को आत्माओं की परख, और किसी को अनेक भाषा, और किसी को भाषाओं का अर्थ बताना। परंतु ये सब प्रभावशाली कार्य वही एक आत्मा कराता है, और जिससे जो चाहता है वह बांट देता है। पवित्र आत्मा का वरदान हर एक को उनके सामर्थ्य के अनुसार दिया गया है। इन वरदानों को समझने के लिए पवित्र पौलुस ने मानव देह का उदाहरण दिया है, जिसको हम लोग पहला कोरिन्थ 12 अध्याय 12 से 26 पद में पाएंगे। देह में बहुत से छोटे बड़े अंग होते हैं, बहुत से अंग होते हैं, और विज्ञान विभाग ने हमारे शरीर के अंगों का आंकड़ा दिया है 79 अर्थात 79। तो इतने सारे अंग हमारे शरीर में रखे गए, और सभी अंग अपने अपने क्षेत्र में सुचारू रूप से काम करते हैं, और सभी अंगों में एक दूसरे के प्रति प्रेम है। और इसीलिए आंख नहीं कहता कि मुझे जरूरत नहीं, कान नहीं कहता कि मुझे जरूरत नहीं, कोई अन्य अंग नहीं कहता कि मुझे जरूरत नहीं, किंतु सभी अंगों को शरीर के एक एक विशेष स्थान में रखा गया है, और तब वे मिलजुल कर सुचारू रूप से काम करते हैं, ताकि देह जीवित रहे, स्वस्थ रहे। यदि कोई एक अंग काम करना बंद कर देता है तो सभी अंग प्रभावित होते हैं, और पूरा शरीर प्रभावित होता है, पूरे शरीर को कष्ट होता है। किंतु सभी अंग जब एक साथ सुचारू रूप से काम करते हैं तो सभी अंग एक दूसरे से प्रसन्न रहते हैं, और शरीर का विकास होता है, और देह या शरीर जीवित और स्वस्थ रहता है। इसी प्रकार कलीसिया के विषय में भी पवित्र पौलुस ने कहा, कलीसिया भी एक देह है जिसका सिर स्वयं यीशु मसीह है, और हम सभी छोटे बड़े विश्वासी कलीसिया रूपी देह के अंग हैं। इसीलिए पवित्र पौलुस ने कहा, इसी प्रकार तुम सब मिलकर मसीह की देह हो, और अलग अलग उसके अंग हो, और परमेश्वर ने कलीसिया में अलग अलग व्यक्ति नियुक्त किए हैं। प्रथम प्रेरित, दूसरे भविष्यद्वक्ता, तीसरे शिक्षक, फिर
सामर्थ के काम करने वाले, फिर चंगा करने वाले और उपकार करने वाले और प्रबंध करने वाले और नाना प्रकार की भाषा बोलने वाले। पहला कोरिन्थ 12 अध्याय 27 से 28 पद में इसका जिक्र किया गया। इफिसी 4 अध्याय 9 से 13 पद में भी पवित्र पौलुस ने अन्य कामों का वर्णन किया। हम लोग 11 और 12 पद को पढ़ेंगे। उसने कुछ को प्रेरित नियुक्त करके और कुछ को भोजदक्ता नियुक्त करके, कुछ को सुसमाचार सुनाने वाले नियुक्त करके, और कुछ को रखवाले और कुछ को उपदेशक नियुक्त करके दे दिया, जिससे पवित्र आत्मा के द्वारा पवित्र लोग सिद्ध हो जाएं और सेवा का काम किया जाए और मसीह की देह उन्नति पाए, जब तक कि हम सबके सब विश्वास और परमेश्वर के पुत्र की पहचान में एक ना हो जाएं और एक सिद्ध मनुष्य ना बन जाएं और मसीह के पूरे डील डौल तक ना बढ़ जाएं। तो जैसे शरीर के अंग सुचारू रूप से काम करते हैं और तब शरीर स्वस्थ रहता है, जीवित रहता है, उसी प्रकार कलीसिया भी एक देह है, उसके अंग हम सभी विश्वासी हैं और हम सबों को मिलजुल कर कलीसिया की उन्नति के लिए और उनकी आत्मिक उन्नति के लिए काम करने की आवश्यकता है। और इसीलिए पवित्र आत्मा के द्वारा हम सबों को अलग अलग दान दिया गया है। पवित्र आत्मा द्वारा हर एक विश्वासी को अलग अलग वरदान दिया गया है जो आत्मिक पूंजी के समान है। हमें अपने अपने वरदान को जानना समझना होगा कि मुझे क्या वरदान मिला है। हम अपने आप में मनन करें। जैसे बहुत से लोग हैं सुंदर गाते हैं, बहुत से लोग हैं बहुत अच्छा प्रार्थना करते हैं, लोगों की अगुवाई करते हैं, बहुत से अच्छे अच्छे काम करते हैं। यदि हम अपने वरदानों को अपने आप से सवाल करके हम अपने आप में खोजें तो निश्चय हम अपने वरदानों को समझ सकते हैं। जो वरदान मिला है उसी सेवा के काम में लाना है। जो कुछ भी हमें वरदान मिला है, छोटा बड़ा जो भी वरदान मिला है, कलीसिया की या दूसरे की सेवा के काम में लाना है। तो हम इन बातों को समझने के लिए यीशु के द्वारा दिए गए 5 तोड़ों के दृष्टांत पर हम लोग चर्चा करेंगे। मत्ती रचित सुसमाचार 25 अध्याय 14 से 30 पद में इसका वर्णन पाया गया। स्वामी परदेश जाने से पहले अपने दासों को अपने पास बुलाता है। एक को 5 तोड़ा, दूसरे को 2 तोड़ा और तीसरे को 1 तोड़ा दे देता है और वह परदेश चला। और उनको जो तोड़ा दिया गया उनके सामर्थ्य के अनुसार उनको दिया गया, क्योंकि स्वामी जानता था कि कौन ज्यादा परिश्रम करता है, कम परिश्रम करता है और बिल्कुल परिश्रम नहीं करता है। तीनों के विषय में उनको मालूम था और इसीलिए उनके सामर्थ्य के अनुसार उनको तोड़ा बांट दिया। जिनको 5 तोड़ा मिला उन्होंने 5 तोड़ा और कमाया, जिनको 2 तोड़ा मिला उन्होंने 2 तोड़ा और कमाया, किंतु जिनको 1 तोड़ा मिला उसने घर जाकर जमीन के अंदर उसको गाड़ दिया। जब स्वामी वापस आया तो तीनों का हिसाब लेने लगा। तो जिनको 5 तोड़ा मिला स्वामी को सब कुछ बता दिया। स्वामी बहुत खुश हुए।
जिनको 2 तोड़ा मिला वह भी अपने काम के विषय में स्वामी को बता दिया। और तब स्वामी बहुत खुश हुआ और दोनों से कहा कि तुम विश्वासी जन हो, इसलिए तुम्हें अधिकारी बनाओ और मेरे पिता के आनंद में तुम जाओ, संभागी हो जाओ। किंतु जिनको 1 तोड़ा मिला वह आया और स्वामी से कहा, प्रभु तू कठोर आदमी है, जहां नहीं बोता वहां काटता है, जहां नहीं रखता वहां से बटोर लेता है, इसीलिए मैंने उस तोड़े को जमीन में गाड़ दिया। लीजिए, आपका जो तोड़ा हमें दिया गया था उसको ले लीजिए। स्वामी बहुत क्रोधित हुआ, क्योंकि वह आलस आदमी था, उन्होंने कुछ भी नहीं किया। अब तक अन्य दासों से कहा, इनसे यह तोड़ा ले लो और इनके पास जो कुछ हुआ भी छीन लो और इसको अंधियारे में डाल दो, जहां रोना और दांत पीसना होगा। अब हमें अपने आप में मनन करना है कि इन 3 दासों में से हमारा जीवन किसके समान है। हम अपने आप में मनन करें। क्या मैं रविवार आराधना में, संडे स्कूल में या उनके कार्यक्रमों में, युद्ध के साथ और युद्ध के कार्यक्रमों में या कलीसिया के अन्य कामों में क्या मैं संभागी रहता हूं? और यदि ऐसा है तो निश्चय हम प्रभु के योग्य हैं, और यदि ऐसा नहीं है तब निश्चय हमारे लिए रोने और दांत पीसने का दिन आएगा। इसलिए कि परमेश्वर हम सबों को कलीसिया में भंडारी नियुक्त किया है। और भंडारी का काम क्या है? उत्पत्ति उसका पहला अध्याय, उत्पत्ति पहला अध्याय और 27 और 28 पद को हम लोग पढ़ेंगे कि एक भंडारी को क्या काम करना है। तब परमेश्वर ने मनुष्य को अपने स्वरूप के अनुसार उत्पन्न किया, अपने स्वरूप के अनुसार परमेश्वर ने उसको उत्पन्न किया, नर और नारी करके उसने मनुष्य की सृष्टि की। और परमेश्वर ने उनको आशीष दी और उनसे कहा, फूलो फलो और पृथ्वी में भर जाओ और उसको अपने वश में कर लो, और समुद्र की मछलियों तथा आकाश के पक्षियों और पृथ्वी के सब रेंगने वाले सब जंतुओं पर अधिकार रखो। तो इस प्रकार परमेश्वर ने मनुष्य को एक विशेष काम सौंपा है। दूसरा अध्याय का 15 पद, तब यहोवा परमेश्वर ने आदम को लेकर आदम की वाटिका में रखा कि वह उसमें काम करे और उसकी रक्षा करे। 15 पद में कहा, तब यहोवा परमेश्वर ने आदम को लेकर आदम की वाटिका में रख दिया कि वह उसमें काम करे और उसकी रक्षा करे। तो हम विश्वासियों को परमेश्वर ने कई क्षेत्रों में, कई स्थानों में काम करने के लिए एक भंडारी के रूप में नियुक्त किया है। लूका रचित सुसमाचार 12 अध्याय 42 से 48 पद में एक भंडारी, एक भले भंडारी का वर्णन किया गया। अब एक भंडारी में क्या गुण होना चाहिए? हम एक काम तो बता दिया गया, लेकिन एक भंडारी में क्या गुण होना चाहिए, हम लोग इन बातों को 1 कोरिन्थ 4 अध्याय 1 से 2 पद में पाएंगे। मनुष्य हमें मसीह के सेवक और परमेश्वर के भेदों का भंडारी समझे। अविश्वासी लोग हम मसीहियों को मसीह के सेवक और परमेश्वर के भेदों का भंडारी समझे। फिर यहाँ भंडारी में यह बात देखी जाती है कि अविश्वास योग्य हो। तो यह है एक भले भंडारी का गुण।
पवित्र पत्रस भी कहता है, पहला पत्रस 4 अध्याय उसका 10 से 11 पद, जिसको जो वरदान मिला है वह उससे परमेश्वर के नाना प्रकार के अनुग्रह के भले भंडारियों के समान एक दूसरे की सेवा में लगाए। यदि कोई बोले तो ऐसा बोले मानो परमेश्वर का वचन है। यदि कोई सेवा करे तो शक्ति से करे जो परमेश्वर देता है, जिससे सब बातों में इस मसीह के द्वारा परमेश्वर की महिमा प्रकट हो। अतः पवित्र आत्मा द्वारा दिया गया वरदान को देश, समाज, कलीसिया, जरूरतमंद लोगों और परमेश्वर की सेवा में लगाना है, जिससे पिता परमेश्वर की महिमा हो। तो जो वरदान हमें मिला है उस वरदान को देश, समाज, कलीसिया, जरूरतमंद लोगों, परमेश्वर की सेवा में लगाना है, क्योंकि अंत में हर एक आत्माओं का न्याय का होना निश्चित है। इब्रानी 9 अध्याय 27 पद में कहा गया है, और जैसे मनुष्यों के लिए हर एक बार मरना और उसके बाद न्याय का होना नियुक्त है। जैसे मनुष्यों के लिए एक बार मरना और उसके बाद न्याय का होना नियुक्त है। न्याय के विषय में बिल्कुल स्पष्ट किया गया है। इब्रानी 10 अध्याय 30 और 31 पद, क्योंकि हम उसे जानते हैं जिसने कहा, पलटा लेना मेरा काम है, मैं ही बदला दूंगा। और फिर यह कि प्रभु अपने लोगों का न्याय करेगा। जीवते परमेश्वर के हाथों में पड़ना भयानक बात है। तो जो कुछ भी हम काम करते हैं उसका न्याय का होना निश्चित है। अतः हम सभी जानते हैं कि अंत में न्याय के दिन हमें अपने अपने कामों का हिसाब प्रभु को देना है। हम उन 2 दासों के स्मरण करें जिनको 5 तोड़ा मिला, उसने और 5 तोड़ा कमाया। जिनको 2 तोड़ा मिला, उसने और 2 तोड़ा कमाया, जिसका प्रतिफल यह मिला कि परमेश्वर के राज में दोनों को अधिकारी बनाया गया और परमेश्वर के स्वर्गीय आनंद में उन्हें शामिल किया गया। तो आइए, हमें जो वरदान मिला है वह आत्मिक पूंजी है, उससे काम में लाएं और प्रभु के लिए कोई 5 गुना, कोई 10 गुना, कोई 40 गुना, कोई 60 गुना, तो कोई 100 गुना प्रभु के सामने लाएं। अतः प्रभु हमसे प्रसन्न होगा और वह हमें स्वर्गीय आनंद में निश्चय पहुंचाएगा। तो प्रभु आप सबों को आशीष दे। आइए हम प्रार्थना करें। हे पिता परमेश्वर, धन्यवाद देते हैं कि तूने अपने लोगों को पाप और मृत्यु से छुड़ाने के लिए, शैतान दुष्ट आत्मा के बंधन से छुड़ाने के लिए पवित्र आत्मा को भेजा। और प्रभु उसने तेरे काम के लिए हर एक विश्वासियों को, हर एक मनुष्य जाति को उनके सामर्थ के अनुसार अलग अलग वरदान दिया है। हमारी प्रार्थना है हम सबों की सहायता अगुवाई कर कि प्रभु उन वरदानों को हम भली भांति जान सकें, समझ सकें और उससे तेरे महिमा, तेरे काम हम ला सकें, ताकि प्रभु अंत को हम तेरे योग पाए जाएं। यीशु ख्रिस्त के द्वारा आमीन। इस समय परमेश्वर की महिमा करते हुए गीत गाएंगे 115 हिम नंबर 115, और इसी गीत के समय दान अर्पण किया जाएगा।
आइए हम दानों के लिए प्रार्थना करें। हे पिता परमेश्वर, जो कुछ तूने हमें दिया है उसी संपत्ति में से तेरी महिमा के लिए हम जो कुछ लेकर आए प्रभु से तू स्वीकार कर, शुद्ध और पवित्र कर, और वह दान तेरे कलीसिया के काम में लाया जाए और सदा तेरी महिमा हो, कलीसिया की उन्नति हो। जिस भंडार से दिया जाता है भंडार को तो हमेशा भरा पूरा बना रख। जिन हाथों के द्वारा दिया जाता है उन हाथों को, उनके जीवन को आशीषमय बना, ताकि तेरे लोगों के घर परिवार में किसी तरह की घटी कमी ना हो और हर एक परिवार हर एक देने वालों के द्वारा सदा तेरी महिमा हो, यीशु ख्रिस्ट के द्वारा आमीन। इस समय हम सभी प्रेरितों का विश्वास वाक्य को एक साथ कहेंगे। मैं सर्वशक्तिमान पिता, स्वर्ग और पृथ्वी के सृष्टिकर्ता परमेश्वर पर विश्वास करता हूँ। मैं उसके इकलौते पुत्र हमारे प्रभु यीशु ख्रिस्ट पर विश्वास करता हूँ। वह पवित्र आत्मा के सामर्थ घर में आया और कुंवारी मरियम से जन्मा। उसने पोंस पिलातुस के शासन में होगा। वह क्रूस पर चढ़ाया गया, मारा और गाड़ा गया और मृतकों के लोक में उतरा। तीसरे दिन वह जी उठा, वह स्वर्ग पर चढ़ गया और पिता की दाहिनी ओर विराजमान है। वह जीवितों और मृतकों का न्याय करने को फिर आएगा। मैं पवित्र आत्मा पर, पवित्र कैथोलिक कलीसिया पर, संतों की संगति, पापों की क्षमा, देह के पुनरुत्थान और अनंत जीवन पर विश्वास करता हूँ। आमीन। प्रभु आप लोगों के साथ रहे। हम प्रार्थना करें। आज पवित्र आत्मा का अवतरण पर्व है। हम यह प्रार्थना चढ़ाएंगे। हे सर्वशक्तिमान परमेश्वर, तूने अपने दास के दिन अपने विश्वासियों को पवित्र आत्मा का वरदान देकर उनके मनों को प्रकाशित किया। हम यह वर दे कि वही आत्मा अपनी बुद्धि से हमारे सभी विचारों और कार्यों हमारा मार्गदर्शन करे और अपने बड़े सामर्थ्य से सत्य मार्ग पर हमें संभालता रहे। हमारे प्रभु यीशु ख्रिस्ट के पुण्य के द्वारा, जो तेरे और पवित्र आत्मा के साथ एक परमेश्वर अब और सदा जीता और राज करता है। आमीन। प्रार्थना करें। हे प्रातः के सृजनहार, तो अंधकार को दूर करके जगत को प्रकाश में ले आया है। हमारे मध्य से पाप के अंधकार मिटा दे। हमारे हृदय में अपने सत्य का प्रकाश उत्पन्न कर। हमारे हाथों को भले कार्य करने के लिए सबल बना। तेरा पुत्र यीशु ख्रिस्ट सत्य ज्योति है, उसी के द्वारा तू हमें प्रकाश और आनंद प्रदान कर। आमीन। हे अनंत परमेश्वर पिता, तेरी सामर्थ हमारी सृष्टि हुई है और तेरे प्रेम द्वारा हमारा उद्धार हुआ। तो अपने पुत्र आत्मा के द्वारा हमारा मार्गदर्शन कर और हमें सबल बना के हम अपने आप को प्रेम से तेरे और एक दूसरे की सेवा में अर्पण करें। आमीन। हे प्रभु, धन्यवाद देते हैं रात बतना सबों का अपनी सुरक्षा में रखा और आज के दिन हम सबों को देखने दिया। और पिता परमेश्वर, पेंतिकोस्त पर्व के अवसर पर तुमने सबों को आनंदित किया। प्रभु, एक एक आशीषों के लिए धन्यवाद देते हैं। प्रार्थना दिन भर तुम सबों के साथ रहा। हाथ जो किन घटनाओं से, शैतान की परीक्षाओं से, रोग बीमारी, अचानक मृत्यु से हमारी रखवाली कर। दिन भर के एक एक काम तो हमारी सहायता कर। हर एक ज्ञान और बुद्धि से परिपूर्ण कर कि प्रवास का दिन तेरे सारे कामों को करते हुए आनंद के साथ हम बिताने सकें और संध्या की घड़ी पहुंचकर पुनः हम तेरा धन्यवाद करें हमारे प्रभु यीशु ख्रिस्ट के द्वारा। आमीन। हे पिता, परमेश्वर, हम प्रार्थना करते हैं सभी बच्चों को अपनी ज्ञान और बुद्धि से परिपूर्ण कर कि समय पर वे तेरे योग्य दास होकर तेरी महिमा तेरा धन्यवाद करें, तेरे कामों को पूरा करें। बुजुर्ग जनों को तू संभाल। आता प्रभु, ये भी आनंद के साथ अपने जीवन को तुझ में बिताएं। हे पिता परमेश्वर, जितने बीमार दुखी जन उनकी सुधि ले, विशेष करके कोरोना वायरस के प्रभाव से जितने संक्रमित हैं उन पर तू अपना अनुग्रह कर। और प्रभु, जितने सेवा में लगे हुए डॉक्टरों नर्सों की तू सहायता कर। उन सबों को सुरक्षा दे, स्वस्थ जीवन दे, कैसे लोगों के सेवा सुधि ले नहीं सकें। आप हर एक बीमार दुखी जन, हर एक ग्रसित जन तुझसे चंगा जीवन को पाए। सत्रह धन्यवाद करे, तेरी महिमा तेरी गवाही दें। प्रभु, हम प्रार्थना करते इस वायरस को नाश करने वाला तू ही है, तू इसे नाश कर। और हे पिता परमेश्वर, इस महामारी को तू ही दूर कर।
शैतान दुष्ट आत्मा के कामों को तू बंद कर। अतः प्रभु तेरे लोग शांति और आनंद का जीवन पाएं और तेरे लोगों के द्वारा सदा तेरी महिमा हो। हे प्रभु, हम प्रार्थना करते हमारे देश पर अपना आशीष उंडेल, हमारे राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, राज्यपाल, मुख्यमंत्री और जितने प्रभु मंत्रीगण हैं, हर एक को तू सहायता कर, ताकि पिता परमेश्वर देश और लोगों की भलाई के लिए सोच विचार करते हुए काम करें। हर एक लोगों का मन चैन का जीवन मिले, हमारे प्रभु यीशु ख्रिस्ट के द्वारा, आमीन। हे पिता परमेश्वर, हमारे टाटा नगर पास्त्रित और पास्त्रित के भाई बहन बच्चों को तेरे पवित्र हाथ में समर्पित करते हैं और जितने अगुए हैं उन सबों की तू सहायता कर, ताकि प्रभु तेरे लोग तेरे विश्वास में दिन प्रतिदिन बढ़ते जाएं, दृढ़ होते जाएं, उनके द्वारा सदा तेरी महिमा और गवाही हो। आप प्रभु हर एक लोगों के मन हृदय को तो अपनी योग्य बना, क्या सभी मिलजुल कर ऐसा काम करें कि एक आत्माओं को तेरे निकट ला सके, कि प्रभु सभी आत्माओं का अंत को उद्धार होने पाए। हे पिता परमेश्वर, जितने लोग सुसमाचार प्रचार में लगे हुए हैं उनके तो सहायता कर, ताकि हर एक लोगों को सुसमाचार सुनाया जा सके, लोग तुझ पर विश्वास लाए, हर एक का उद्धार हो, हमारे प्रभु यीशु ख्रिस्ट के द्वारा, आमीन। हे सर्वशक्तिमान परमेश्वर, तूने हमें ऐसा अनुग्रह दिया है कि हमने इस समय चित होकर तुझसे अपनी साधारण विनतियां की हैं और तू प्रतिज्ञा करता है, जब 2 या 3 मेरे नाम पर इकट्ठे हों तब मैं उनका मांगा भर दूंगा। अब हे प्रभु, अपने दासों के मनोरथ और विनतियां इस रीति से पूर्ण कर जिससे उनका परम लाभ हो, इस लोक में अपने सत्य का ज्ञान और परलोक में अनंत जीवन हमें दान दे, आमीन। और सर्वशक्तिमान परमेश्वर पिता, पुत्र, पवित्र आत्मा की आशीष सब पर हो और आप सबों के साथ सर्वदा रहे, आमीन। सबको यीशु सहाय।